हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेसिंग सब्जेक्ट के रिलेटेड है। आज इस वीडियो में एमपीआई सब्जेक्ट के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक कम्प्लीटली वॉच करना ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर मैं आपको कौन सी इंपॉर्टेंट एडवाइस देने वाला हूँ और वीडियो में क्या है। ठीक है, और आप मेरी चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, जो आप फॉलो करोगे तो इजीली इस सब्जेक्ट में पास हो जाओगे। यहाँ पर जो एमपीआई सब्जेक्ट है उसमें जो कंपैरिजन्स होते हैं वो मिनिमम 8 से लेकर 10-12 तक का वेटेज रहता है। तो कंपैरिजन जितने भी शेयर करूँ वो प्रिपेयर कर लेना। अगर पेपर हार्ड निकल कर आता है तो शायद आपको प्रॉब्लम हो सकता है कि 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का डिफरेंसेस होगा। ठीक है, एक अदरवाइज जो नॉर्मल या फिर इजी पेपर होता है उसमें 2 क्वेश्चंस तो रहने ही वाले, 2 से 3 कंपैरिजन। तो मिनिमम कितने मार्क्स हुए आपके? 8 से लेकर 12 तक के हो गए। तो 23 तक पहुंचने में आपको कंपैरिजन ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कंपैरिजन में आपको जितने भी दूंगा वो आप प्रिपेयर कर लेना। और जो भी चैप्टर करो वो फुल्ली 100% प्रिपेयर करना। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस है कंपैरिजन के अलावा के क्वेश्चंस, उनमें पिन डायग्राम के रिलेटेड, आर्किटेक्चर डायग्राम के रिलेटेड एंड प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं आपको प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन एक दो एग्जाम्पल प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, उसके रिलेटेड आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन जो आर्किटेक्चर डायग्राम के रिलेटेड है वो आपको 100% प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, और जैसे ही मैं आपको स्क्रीन शेयर करूँ, आपको लगता है कि उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी डिफरेंसेस मैंने इंक्लूड किए हैं उसके रिलेटेड आपको कोई सॉल्यूशन में दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं उसके सॉल्यूशन के रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। और जिस चैप्टर में मैंने क्वेश्चन कम लिए हैं तो आपको क्या करना है, समझ लेना है कि उसमें से कम जीटीयू एक्सटर्नल एग्जाम में पूछती है और उसका वेटेज भी लो है। इसलिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में जो एमपीआई सब्जेक्ट की सिलेबस की पीडीएफ की लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ से देख लेना। और जितने भी आर्किटेक्चर डायग्राम है वो प्रिपेयर कर लेना। पिन डायग्राम एंड इंटरनल ब्लॉक डायग्राम वो जो कहते हैं वो प्रिपेयर कर लेना। क्योंकि आपको फुल क्वेश्चन नहीं आता 7 मार्क्स का, लेकिन आप जो फिगर है उसकी वो भी ड्रॉ कर देते हो तो कोई टीचर अच्छा होगा तो 4 मार्क्स दे देगा, तो आपको पास होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए वो सभी इम्पोर्टेंट है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि जो प्रोग्राम्स है उसके रिलेटेड मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं दे सकता, क्योंकि एक या फिर दो वैल्यू चेंज करने से भी आंसर पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। तो प्रोग्राम आपको खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स है उसकी बात कर रहा हूँ, उसके रिलेटेड कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता, क्योंकि एक वैल्यू चेंज करने से आंसर चेंज हो जाता है। तो आपको प्रिपेयर जब भी आप प्रोग्राम करो तो उसकी प्रॉपर मेथड याद कर लेना, रट्टा लगा के मत करना, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और आपको प्रोग्राम में समझ नहीं आता तो यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, कंपैरिजन्स है, वो प्रिपेयर कर लेना। और 7 मार्क्स का जितना भी वेटेज यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस है वो प्रिपेयर कर लेना, तो इजीली 23 तक पहुँच जाओगे। और 23 पहले टारगेट रखना पास होने में। ठीक है, उसके बाद आगे का सोचना, पहले 23 तक पहुंचने का सोच लेना। और ये वीडियो आप आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करना, तो वो भी इजीली इस सब्जेक्ट में पास हो जाएगा। और आपको कंपैरिजन जितने भी मैंने यहाँ पर वीडियो में दिखाए उसके सॉल्यूशन के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करना, तो मैं कंपैरिजन जितनी भी यहाँ पर मैंने दिखाए उसके सॉल्यूशन के रिगार्डिंग वीडियो बनाकर दे दूंगा। ठीक है, आई होप गाइस कि मैंने जो आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।